क्यों है ज़्यादा? आप जो स्टेबिलिटी होता है Cu2+ का वो Cu+ से ज़्यादा होता है, बिकॉज जो उसका जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है। Cu2+ का जो होता है, Cu2+ का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है ना बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है Cu+ के मुकाबले, विच मोर देन कंपनसेट्स फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Cu, जो कि सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो इफेक्ट है ना उसको डोमिनेट कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से Cu2+ एक्वस में ज़्यादा स्टेबल माना जाता है Cu+ के मुकाबले। ओके, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ Fe above Fe2O3 आर नोन, although ferrets FeO4 2- are formed in alkaline media, but they readily decomposes to Fe2O3 and O2. Okay, जो हाईएस्ट फ्लोराइड फॉर्म किया जाता है मैंगनीज के द्वारा वो होता है MnF4, मैंगनीज टेट्राफ्लोराइड, वेयर द हाईएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7। जो हाईएस्ट ऑक्साइड होता है मैंगनीज के द्वारा वो Mn2O7 होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट हमारा ये मैंगनीज जो हाईएस्ट फ्लोराइड फॉर्म करता है वो होता है MnF4, जो कि टेट्राफ्लोराइड है। ठीक है, आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस दोनों कंपाउंड को। और जो हाईएस्ट ऑक्साइड इसमें दिखाता है, हाईएस्ट ऑक्साइड जो मैंगनीज फॉर्म करता है वो होता है Mn2O7। Mn2O7 मैंगनीज फॉर्म करता है जो कि इसका एक हाईएस्ट ऑक्साइड है। ठीक है, how would you account for the increasing oxidizing power in the series VO2+, Cr2O7 2- and MnO4-? This is due to increasing stability of the lower species to which they are reduced। ये जो होता है इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर आप कैसे बोल सकते हो कि इंक्रीज़ कर रहा है? ठीक है, VO2+ से ज़्यादा Cr2O7 2- का और उससे ज़्यादा MnO4- का है। ये इसलिए क्योंकि जो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी होता है, मतलब जिसमें ये फॉर्म हो रहा है ना लोअर स्पीसीज़ में, ठीक है, ऑक्सीडेशन करके जिसमें फॉर्म हो रहा है लोअर स्पीसीज़ में, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल है, इनसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मेटल्स ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एक्सेप्ट Cu। जो फर्स्ट सीरीज में ट्रांजिशन, जैसे ऊपर ऊपर लाइन है वो देखो, मेटल्स जो होते हैं फर्स्ट सीरीज जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट Cu को छोड़ के। कॉपर को छोड़ के जो मेटल्स होते हैं ना फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर को छोड़ के जो फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सिर्फ कॉपर को छोड़ के। फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में जो कॉपर को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, Mn3O+ एंड CO3O+ आयंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। जो मैंगनीज 3+ होता है और कोबाल्ट 3+ होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, Mn3+ एंड CO3+। Ti2+, V2+, Cr2+ आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आप इस लाइन को याद रखिएगा, Mn3+ एंड CO3+ आयंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? Mn3+ एंड कोबाल्ट 3+। Mn3+ एंड कोबाल्ट 3+ जो होते हैं अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और जो टाइटेनियम 2+ होता है, वैनेडियम 2+ होता है, Cr2+ होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, Ti2+, V2+ एंड Cr2+, Ti2+, V2+ एंड Cr2+, Ti2+, V2+ एंड Cr2+ जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, ओनली 3 एलिमेंट्स iron, cobalt, I am reading the bottom of this page, you can see here I have written already, only 3 elements iron, cobalt and nickel shows ferromagnetism at room temperature। जो सिर्फ 3 एलिमेंट आयरन, कोबाल्ट और निकल जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं रूम टेम्परेचर पे। और Cr2O2 is also a metallic and ferromagnetic compound which is used to make magnetic tapes for recorders। ओके, कौन कौन से एलिमेंट्स ये दिखाते हैं फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल। आप लोग याद रखिएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल। देखो अब यही पास है तो फिर और कोई तरीका नहीं है, आप रट्टा ही लगा सकते हो इस चीज़ में। इस चीज़ में जैसे कि समझ सकते हैं हम लोग NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन अब आप ऐसा सोचोगे कि नहीं कोई और तरीका है, फिर हम इसे लिख के देखेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब बस एक ही तरीका है, रट्टा मारो दिन रात। ठीक है, तो भाई मैं तो रट्टा मार रहा हूँ, आप लोग अपना अपना देख लो भाई, क्योंकि और कोई तरीका नहीं यार। ओनली 3 एलिमेंट्स आयरन, कोबाल्ट और निकल जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ओनली 3 एलिमेंट्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल सो फेरोमैग्नेटिज्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, Cr2O2 इज ऑल्सो मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड विच इज यूज टू मेक
मैग्नेटिक टिप्स और फॉर रिकॉर्डर्स। ओके, CrO2 जो होता है वो एक मेटेलिक और फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है जो कि मैग्नेटिक टेप और रिकॉर्डर बनाने में काम में आता है, ठीक है। CrO2 एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मेटेलिक भी है और फेरोमैग्नेटिक भी है, और इसका यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक टेप्स बनाने में रिकॉर्डर्स के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब। Single unpaired electron has magnetic moment 1.73 Bohr magneton. So this is important. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होता है। पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होता है। और जो मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का मेथड यहाँ पे दिया हुआ है √n n+2 √n n+2 √n n+2 √n n+2 √n n+2, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन यूनिट ऑफ बोर मैग्नेटॉन विच आई हैव ऑलरेडी रेड हियर, bm which is Bohr magneton. Okay, a single unpaired electron has magnetic moment 1.73 Bohr magneton. If you will put n is equal to 1 here, then this will come √3 and the value of √3 is 1.73. Okay, so जो सिंगल अनपेयर्ड जो कोई भी एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है, ठीक है। सॉरी, स्पिन ओनली नॉट द मैग्नेटिक मोमेंट जो उसका होता है वो √1.73 होता है, ठीक है। W6 is more stable than Cr6. Okay, some lanthanide oxides can be used as phosphors. जो कुछ लैंथेनॉइड के ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम लोग फोस्फोर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so formation of colored ions. We came on the topic formation of colored ions. Okay. So have you ever think that what is the reason behind the elements of the transition metals form colored ions? Okay, so here it is given. When an electron from the lower d orbital is excited to the higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. This frequency generally lie in the visible region. The color observed correspond to the complementary color of the light absorbed. ठीक है, वो एक complementary color एक सर्कल होता होगा विब गियोर का, आगे वो सर्कल आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग दिखाएंगे आपको। उसमें आई विल शो यू जो होता है ना, ये डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कलर्ड इसलिए शो करते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल में जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो जब वो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में जाता है ना, तो जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन होता है वो एक मतलब एक पार्टिकुलर लाइट के फ्रीक्वेंसी को वो करता है, मतलब एक पार्टिकुलर लाइट के फ्रीक्वेंसी से कॉरस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से कि और जो वो फ्रीक्वेंसी होता है विजुअल रीजन में लाई करता है। इसकी वजह से जो जिस फ्रीक्वेंसी का वो कलर कॉरस्पॉन्ड करता है ना, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर्म करता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, ठीक है। आगे इस पेज